जी, उन्होंने कहा और देश को अवगत किया है कि परिस्थितियाँ क्या हैं। कुछ ज़्यादा नई बात नहीं कही है, लेकिन हमने जो नोटिस दिया है डिस्कशन के लिए, वो डिस्कशन होना चाहिए ताकि हम भी जवाब दे पाएँ, पूरा सबके पक्ष सामने आए। मेरे ख्याल से वो अच्छा रहेगा कि डिस्कशन हो पार्लियामेंट में इस पर। जैसे कोरोना में फेल हुए थे, इस पे भी फेल होंगे। देखिए, कोरोना में इन्होंने जो वैक्सीन बनाई उसके बारे में अदालत ने क्या कहा है, जितना विलम्ब किया, जहां लोग फंस गए, और कोरोना में मैं समझता हूं कि ये सरकार पूरी तरह असफल साबित हुई थी। यहाँ भी हो रही, आपने एलपीजी का दाम बढ़ा दिया। देखिए, देश का इतिहास पढ़ें। ये देश की आज़ादी के बाद जब हम बहुत कमज़ोर थे, हमारे साथ ईरान खड़ा हुआ था, मिडिल ईस्ट कंट्रीज खड़े हुए थे। आज तो आप इजरायली हो गए हैं। मैं एक इल्ज़ाम लगाता हूँ पूरी जिम्मेदारी के साथ, पार्टी हित में ये काम कर रहे हैं, देश हित में नहीं। इनकी पार्टी का, इनका खुद का रिश्ता इजराइल से अच्छा है, तो उसके साथ खड़े दिख रहे हैं। सर्वोच्च नेतृत्व तुम्हारा शहीद हुआ, मारा गया आतंक हमले में, उस पर एक शब्द आप नहीं बोले। तो प्रधानमंत्री जी, आप एक बहुत ही कमज़ोर प्रधानमंत्री साबित हो रहे हैं। मैं जानता हूं कि आप भी जानना चाहते हैं जो प्रधानमंत्री जी ने बोला कि कुछ लोग मरे, कुछ लोग घायल हुए, कुछ जहाज़ें आई, तो हम तो सब जानते हैं। हम तो यही जानना चाहते थे ना, प्रधानमंत्री जी हमारे कितने लोग मरे हैं, कितने घायल हैं, कितने जहाज़ें आई हैं और क्या हालात हैं। प्रधानमंत्री जी ने नहीं बताया। मैं एक मामला सुबह से उठा रहा हूँ और बहुत ज्वलनशील मामला है, उसमें आप लोग से भी सहयोग मांगता हूँ कि यूपी सरकार ने गाजे बाजे के साथ हमारे नौजवानों को इजराइल भेजा था, ये जानते हुए भी कि हालात क्या है वहाँ। लेकिन अब क्रेडिट लेने वाली गवर्नमेंट क्रेडिट ले रही थी, हम विदेश भेज रहे हैं। आज जब वहाँ बैलिस्टिक मिसाइलों की बौछार हो रही है, ड्रोन गिर रहे हैं और वहाँ लिटिल इंडिया इलाके में सबसे बड़ा बैलिस्टिक मिसाइल फूटा है, तो हमारे कितने मरे हैं, कितने घायल हैं, जो फंसे हैं, उन बच्चों का क्या हाल होंगे, माँ बाप रो रहे हैं। प्रधानमंत्री जी उस पर कुछ नहीं बोला। मैं सुबह जनमन मोशन दिया, जीरो आवर में उठाना चाहा, वित्त मंत्री जी बोले तब उठाना चाहा, नहीं सुना गया। तो मुझे उम्मीद थी प्रधानमंत्री जी बोलेंगे, लेकिन शायद नेतन्याहू उनके मित्र हैं। जहां हमारे बच्चे मरे या खपे हों, उनसे उनको मतलब नहीं, उनको दोस्ती निभानी है। और उत्तर प्रदेश में योगी जी हैं, जो नाम के योगी हैं, हमारे बच्चे जाकर वहाँ मरे गए, उनकी आत्मा न द्रवित होती है न उस पर उनको। ये कब से चल रहा था? 28 फरवरी। आज कौन सी तारीख है? 23 मार्च। एक देश के प्रधानमंत्री को इतना वक्त लग गया? कितनी सारी चीजों पर पर्दादारी होगी। स्कूल में बच्चों को बम कर दिया गया, कंडेम तक नहीं किया हमने, नाम तक लेना उचित नहीं समझा। और पैनिक है, उसके लिए विपक्ष को आप दोष दे रहे थे। आज तो आप स्वीकार कर रहे हैं ना, ये स्वीकारोक्ति पहले होनी चाहिए। देखिए, पहली बात तो यह है कि हमने डिस्कशन मांगा था, हमने नोटिस दी थी। डिस्कशन के लिए रूलिंग पार्टी हमें अवसर नहीं दे रही है। स्टेटमेंट पीएम ने पढ़ के डाला है, ना इसके ऊपर कोई बहस हुई। और एक तरह से ये पूरी स्टेटमेंट जो दी वो डिस्कनेक्टेड फ्रॉम ग्राउंड रियलिटी है, क्योंकि एलपीजी शॉर्टेज है, वो उसके ऊपर कैसे डील करने वाले हैं वो नहीं बताया गया। किसानों के बारे में कहा गया, लेकिन हज़ारों टन्स हमारे किसानों के फल जो है, चाहे वो केला हो, अनार हो, अंगूर हो, खास करके महाराष्ट्र और सारे स्टेट्स के, वो अटके हुए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, जिसके वजह से आज किसानों से व्यापार खरीद नहीं रहे हैं, तो बहुत बड़े संकट में हैं किसान। उन्होंने कहा कि पावर की कोई कमी नहीं होगी, लेकिन एज आई स्पीक आज महाराष्ट्र हो चाहे कहाँ हो, सिंगल फेज और 3 फेज का बहुत बड़े पैमाने पे लोड शेडिंग चल रहा है। बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहे, किसानों की जो मोटरें हैं वो बंद पड़ी हुई, बहुत बड़े परेशानी और संकट में है किसान। तो उसके बारे में कुछ नहीं कहा। टैरिफ जो लगने वाले हैं उसके वजह से किसानों की कैसे मौत होने वाली आने वाले दिनों में, उसके ऊपर कोई लाइट नहीं शेड की। उन्होंने कहा कि तैयारी कर रहे हैं, लेकिन किस तरह से तैयारी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो बताया गया नहीं। और जो परसों पाकिस्तान से एक स्टेटमेंट आई कि वो दिल्ली बॉम्बे बॉम्ब करेंगे, उसके ऊपर भी वो कंडेम नहीं की स्टेटमेंट, ना किलिंग्स कंडेम किए, ना दूसरे चीज़ जो ग्राउंड रियलिटी अभी जो देश मुसीबत से जा रहा है उसके ऊपर कोई बात नहीं की, बल्कि हमने ये किया, हमने वो किया, वही उनके स्टेटमेंट में सुर था।